जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय ही अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय ही अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। छठ गोस्वामी सीरीज हम लोग पिछले कुछ क्लासेस से श्रीपाद सनातन गोस्वामी और श्रीपाद रूप गोस्वामी के विषय में चर्चा कर चुके। इनके जीवन चरित्र से क्या मोती चुनने हैं, क्या बूंदें लेनी हैं, ये आप लोग और मैं समझ चुके। आज हम इसी श्रृंखला में श्रीपाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विषय में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये आचार्यगण आचार्य इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपने आचरण से भक्ति सिखाई। कुछ लोग वार्ता से या बात करने से भक्ति का उन्मोदित करते हैं, भक्तों के हृदय में बताते हैं भक्ति क्या होती है। कुछ लोग केवल आचरण से सिखा देते हैं भक्ति, और कुछ लोग दोनों करते हैं। उनका आचरण भी भक्तिमय और उनकी कथनी भी भक्तिमय। तो ये आचार्यगण वही हैं जिन्होंने ना केवल अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, अपने बिहेवियर से, अपने कार्यकलापों से भक्ति करना सिखाया, बल्कि ऐसे ग्रंथ लिखे, अपनी वाणी से लोगों को बता बता कर प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया। भिखारी किसी दाता के पास जाना चाहता है, जिसके घर का रास्ता वह नहीं जानता तो पूछता पूछता वहां जाता है। पहुंचकर अपनी झोली उसके सामने फैला देता है। दाता की इच्छा होती है तो कुछ देता है, नहीं तो मना कर देता है। पर एक दाता ऐसा है जिसके पास जाने की भिखारी में सच्ची चाह हो तो रास्ता वह स्वयं बना देता है, और रास्ता बताने को भी किसी न किसी छल से, किसी न किसी रूप में स्वयं ही आ जाता है। यदि वह स्वयं रास्ता ना बने तो दूसरा कोई रास्ता उस तक पहुंचने का हो ही नहीं सकता। यदि वे अपना रास्ता आप ना बताएं तो दूसरा कोई बता भी नहीं सकता। वे रास्ता भी हैं, मंजिल भी हैं, साधन भी और साध्य भी। वह गुरु के रूप से अपना रास्ता बताता है। इष्ट के रूप में रास्ते के दूसरे छोर पर खड़ा होकर भिखारी के आने की प्रतीक्षा करता है। भिखारी जब वहां पहुंच जाता है तो उसकी कृपा ना पाने का तो सवाल ही नहीं रहता। उसका स्वभाव ही ऐसा है। दूसरे दाताओं के स्वभाव में उनकी इच्छा प्रधान है, लेकिन उसके स्वभाव में उनकी कृपा प्रधान है। दूसरे दाताओं की कृपा अनुसरण करती है उनकी इच्छा की। अगर उनकी इच्छा होगी तो देंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं देंगे। पर जबकि ये दाता ऐसे हैं, इनकी इच्छा अनुसरण करती है उनकी कृपा की।
वह अपनी कृपा के अधीन है, कृपा उनके अधीन नहीं है। ऐसे भिखारी हैं और ऐसे इष्ट हैं। जीव या भिखारी एकमात्र इच्छा करे तो भगवान उसको रास्ता दिखाने के लिए स्वयं या गुरु के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं और फिर पहुंचा देते हैं कहां? अपने पास। तो बंगाल के पद्मा तीव्रव्रती रामपुर नाम के ग्राम में एक बड़े निष्ठावान भक्त तपन मिश्र ऐसे ही प्रभु की उनकी सच्ची चाह थी पाने की, पर उन तक पहुंचने का रास्ता वो जानते नहीं थे। रास्ते की खोज में इधर उधर बहुत टक्कर मार चुके थे। रास्ता बताने वाला तो कई मिलते थे, पर ऐसा नहीं मिलता था जो स्वयं भी उस पर चलकर मंजिल तक पहुंच चुका हो, हाथ पकड़कर उन्हें ले जा सके। रास्ता बताने वाला सब अपनी अपनी कहानी कहते थे, इसलिए उनकी समस्या सुलझाने की बजाय समस्याएं और उलझती जाती थी। बड़े व्यथित थे, रात रात भर रोकर भगवान से प्रार्थना किया करते थे। एक दिन रोते रोते उनकी आंख लग गई। स्वप्न में उन्होंने देखा कि कोई देवता उनसे कह रहा है, शून्य शून्य ओहे द्विज परम सुधीर, चिंता ना करी यार मन कर स्थिर, निमाई पंडित पाश करी गमन, ते हो कही वेन तोमा साध्य साधन, मनुष्य नहीं न तहो नर नारायण, नर रूप लीला तार जगत कारण, वेद गोप्य ए सकल ना कही बेकारे, कही ले पाई बे दुख जन्म जन्मंतारे। चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत में ये उल्लेख आता है कि स्वप्न में देखा देवता लोग ऐसे बोल रहे हैं उनको, सुन सुनो ओ द्विज परम सुधीर, चिंता ना करी और मन कर स्थिर, निमाई पंडित पाश करे गमन, तो हो कि बेन तोमा साध्य साधन। वही समझाएंगे तुम्हें। मनुष्य नहीं तार नर नारायण, नर रूप लीला तार जगत कारण। तो हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, सुनो तुम सुधीर हो, तनिक धैर्य करो, बहुत रोते हो, थोड़ा थम जाओ, धैर्य रखो, निमाई पंडित के पास जाओ, वे तुम्हें साध्य साधन का उपदेश देंगे। वे मनुष्य नहीं हैं, नर रूप में नारायण हैं, जगत कल्याण के लिए नर लीला कर रहे हैं। इस वेद गोप्य बात को किसी से कहना नहीं, नहीं तो जन्म जन्मांतर तक दुख पाओगे। तपन मिश्र की निद्रा भंग होती है और स्वप्न की याद कर आनंद अश्रु बहने लगते हैं। निमाई पंडित उस समय विद्यार्थी जीवन के बाद सर्वशास्त्र विशारद, अद्वितीय पंडित्य और अध्यापक के रूप में ख्याति लाभ प्राप्त कर पूर्व बंग की यात्रा पर निकले हुए थे और लोकनाथ को साथ में लेकर रामपुर आए हुए थे। तपन मिश्र ने पूछताछ की, पता लगा कहां गए हैं, कहां हैं। तपन मिश्र उनके पास गए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मुझे संसार अच्छा नहीं लगता, पर मैं साध्य और साधन कुछ नहीं जानता। मुझ दीनहीन व्यक्ति पर कृपा कर
ये बताएं कि मैं क्या करूं, कौन सा साधन अपनाऊं जिससे मेरे जीवन में थोड़ी शांति प्राप्त हो। भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती करते हैं कि मुझे संसार अच्छा नहीं लगता। हम तो भगवान के पास जाकर बोलते हैं संसार बहुत अच्छा लगता है, पर ऐसा लगता है कि ये वाली चीज अभी कम है, ये एक चीज और दे दो ना जरा, तो संसार और अच्छा लगने लगे। एक पेंट हाउस चाहिए और है? अभी थोड़ी फेम चाहिए, थोड़ा प्रतिष्ठा चाहिए ना, थोड़ी दे दो, देखो संसार अभी और अच्छा लगने लगेगा। हमारी भावनाएं भक्तों की भावनाओं से कितनी अलग हैं। हम किस बात से अपने को भक्त कहते थे? अपार इच्छाओं का समुद्र हमारे हृदय में है। हर वक्त कोई ना कोई इच्छा, लेकिन अभी ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। जब हम श्रवण करते हैं बार बार, तो ये जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, धीरे धीरे स्पिरिचुअल इच्छाओं की तरफ बढ़ने लगती हैं। अब बदलती हैं। अब इच्छा होती है अच्छे से जप करने की, अब इच्छा होती है खूब श्रवण करने की, अब इच्छा होती है अपने अनर्थों से निवारण पाने की, अब इच्छा होती है उस दिन की जिस दिन भगवान का नाम लेते लेते अश्रुपात होगा। कबे हबे बोलो से दिन आमार, कबे हबे बोलो से दिन आमार। शुद्ध नामे रुचि अपराधे गुचि, कृपा बोले होवे हृदय संचार। अब फिर भी थोड़ी थोड़ी भक्तों की इच्छाएं बदलती हैं, सच्ची बात है। लेकिन कब वो दिन आएगा जब ये तड़प होगी, जब हम सच्ची में संसार अच्छा नहीं लगेगा। और भगवान से पूछते हैं मैं क्या करूं। भगवान कहने लगते हैं कलयुग धर्म होए नाम संकीर्तन, चारि युग चारि धर्म जीवेर कारण। और फिर ऐसा कह के भागवत का एक श्लोक सुनाते हैं। कृतयध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तनात्। अतएव 4 युग के 4 धर्म हैं। 4 युग 4 धर्म जीवेरा कारण। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4 युग और 4 धर्म। कलयुग धर्म या कलयुग का जो धर्म है वो नाम संकीर्तन है। जिस फल की प्राप्ति सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से होती थी, त्रेता में यज्ञ से होती थी, द्वापर में अर्चनम से होती थी, कलयुग में हरि कीर्तन से होती है। इसलिए कलयुग में नाम यज्ञ ही सार है। इस युग में भवसागर से पार होने का और कोई साधन नहीं। इतना कह निमाई पंडित ने कहा, साधन की बात मैंने बहुत संक्षेप में कह दी है, अब तुम शीघ्र काशी चले जाओ, वहां फिर से तुमसे भेंट होगी, तब विस्तार से कहूंगा।
तथाई हमार संग हो ही बेमिलन, कहे भी सकल तत्व साध्य साधन। तब कहूंगा। निमाई पंडित की आज्ञा शिरोधार्य कर तपन मिश्र ने काशी जाने का निश्चय कर लिया। विदा होते समय उनके चरण पकड़कर संभ्रम पूर्वक कान में स्वप्न की बात कह दी कि मुझे रात को स्वप्न में देवताओं ने ऐसे ऐसे कहा है कि आप ही नारायण हैं, आप ही भगवान हैं, और उन्होंने कहा था कि आपसे पूछूं क्या करना चाहिए। निमाई पंडित ने उसका समर्थन करते हुए उसे गुप्त रखने की आज्ञा दी। शून्य प्रभु कहे सत्य जे होई उचित, आर करे ना कहिबे ये सब चरित। महाप्रभु ने कहा सत्य जे होए उचित, ये उचित है, लेकिन और कार्य ना कहिबा ये सब चरित, और ये किसी को मत बताना मेरे बारे में, गुप्त रखना इस बात को। ऐसा क्यों है कि भगवान बात को गुप्त रखना चाहते हैं? ऐसा क्यों है? महाप्रभु क्यों नहीं बताना चाहते वही भगवान हैं? अरे आते ही डंका पीटना चाहिए था, आते ही बोलना चाहिए था, देखिए मैं आ गया श्याम सुंदर, मैं ही हूं राधा रमण बाधा हरण, मैं ही हूं रसिक शेखर। महाप्रभु बड़ा गुप्त रखना चाहते थे। क्यों? एक तो नर लीला कर रहे थे, भक्त के रूप में आए थे, ये बात तो सत्य है, लेकिन साथ में ये भी पता है कि इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारता, हर जीव इच्छा और द्वेष लेके पैदा हुआ है। अगर आइडेंटिटी रिवील हो, लोग द्वेष करने लगते हैं। भगवान कृष्ण जब स्वयं कृष्ण के रूप में थे तो भी द्वेषी जन बहुत थे, बहुत द्वेषी थे, चिढ़ते थे भगवान से, क्योंकि यश तो मुझे मिलना चाहिए, और यश ले जाते थे कृष्ण। प्रेम मुझे मिलना चाहिए और प्रेम ले जाते थे कृष्ण। रुक्मणी मेरे को मिलनी चाहिए, पर रुक्मणी मिल जाती थी कृष्ण को, है कि नहीं? शिशुपाल के साथ विवाह होना था रुक्मणी का, बारात भी आ गई थी। अब बाराती भी कैसे थे आपको पता ही है, शिशुपाल के बाराती कैसे होंगे? वो सब आ गए, सब भगवान शेर की तरह आए और लेकर चले गए, और ये गीदड़ देखते रह गए। द्वेषी जन हर जगह होते हैं। हमें ये विचार रखना चाहिए कि एटलीस्ट मैं द्वेषी ना बनूं। दूसरों का तो हम कोई ध्यान नहीं रख सकते ज्यादा, लेकिन एटलीस्ट मैं ध्यान ना दूं या मैं ना बनूं। किसी को प्रतिष्ठा मिलती हो तो मैं उस प्रतिष्ठा बढ़ाने में योगदान दूं। गुरु की, कृष्ण की प्रतिष्ठा में मेरा योगदान हो, उनकी प्रतिष्ठा मुझसे बढ़े। उनका यशोगान हो। अब उनका यशोगान हो के क्या होगा? एक्चुअली में कृष्ण का ही यशोगान होगा। जीव का धर्म है, उसी को प्रचार कहते हैं। वो भगवान कृष्ण का यशोगान जगह जगह फैलाए, यही धर्म है। तो महाप्रभु बोले चुप 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 चुप, बोलना नहीं किसी को,
बड़ी गुप्त बात है। क्यों अभी लोग समझे नहीं, लोगों की कॉन्शियसनेस इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो इस तथ्य को पहचान सकें। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया और कह रहे हैं मैंने कभी नहीं दिखाया किसी को। वे क्यों नहीं दिखाया आपने किसी को? भगवान बोलते हैं मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और तुम में कोई द्वेष नहीं है। तो इसका मतलब बाकियों में क्या है? इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उनमें द्वेष है। अब सोचो आप जाके किसी और को बोल दो तुम्हारे में द्वेष है, इसलिए मैं तुम्हें नए रूप दिखाया। मजे की बात है किसी ने भगवान से आके पूछा भी नहीं कि अर्जुन को तो दिखाया, मुझे नहीं दिखाया। मैं क्या क्लोज नहीं हूं कि आप कृष्ण प्रभु जी आपके? कृष्ण प्रभु, एम आई नॉट क्लोज टू यू? हमें भी थोड़ा दिखा दो विराट रूप। बिकॉज इवन ये पूछने में भी हमें उस भक्त से द्वेष है जिसको दिखाया। हमें क्यों नहीं मिला, उसको क्यों मिला, ये द्वेष ही तो है। और क्या है? द्वेष है, पर हम पहचान नहीं पाते कि ये द्वेष है। किसी को कुछ फेवर मिल रहा होता है तो हम सोचते हैं हमें क्यों नहीं मिला। उसमें क्या है भाई? उसने क्या किया इतना जो उसको इतना फेवर मिल रहा है? ये द्वेष है। हम तो द्वेष करते हैं, भरा हुआ है। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, हम सब में है। भगवान ने कहा कि बचपन से जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो दो चीजें लेके पैदा होता है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता। ये दो चीजें लेके पैदा होगा, कुछ इच्छाएं और द्वेष। समहाउ जो हमारी भक्ति की जर्नी है, इस जर्नी में हमें इस द्वेष को जीरो करना है। दूसरों की प्रगति पे प्रसन्नता लेनी है, वहां तक पहुंचना है जहां दूसरे को अगर कोई फेवर मिल रहा हो आपको बुरा ना लग रहा हो। हम उनसे इंस्पिरेशन ले लें लेकिन द्वेष ना रखें। जाके प्रणाम करें उनको, गले मिलें उनको, लेकिन वी शुड नॉट बी द्वेषी। तो महाप्रभु बोल रहे हैं बताना नहीं किसी को, ये तो गोपनीय बात है। क्या ये देवता लोग भी लीक कर देते हैं? लेकिन चलो तुम्हें मेरे पास भेजा है, ठीक है, अभी क्या करो? एक ही बात बताई है कि कलयुग धर्म होए नाम संकीर्तन। बस अभी यही बताएं, बोले अब नाम संकीर्तन करो। चारि युग चारि धर्म जीवेरा कारण, अतएव कलयुग नाम यज्ञ सार, और कोनो धर्म कौले नहीं आए पार। चैतन्य भागवत में लिखा है, अतएव कलियुगे नाम यज्ञ सार। कलयुग में केवल नाम यज्ञ करना है, और कोनो धर्म कौले नहीं होए पार। और कोई साधन ही नहीं, और कोई धर्म पालन करोगे कुछ नहीं होने वाला। कोई यज्ञ से, कोई अर्चन से, कोई कुछ नहीं होने वाला, केवल नाम संकीर्तन से होने वाला है। महाप्रभु ने साधारण अवस्था में जब उन्हें भगवद आवेश नहीं होता था, अपनी भगवता को सदा दूसरों से छिपा कर रखा।
पर तपन मिश्र उन भाग्यशाली भक्तों में से थे जिनसे उन्होंने इसे छिपाया नहीं। इन्हीं तपन मिश्र के घर उनके सपरिवार काशी पहुंचने के 2 वर्ष के बाद, तकरीबन सन 1505 में, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव हुआ। वो तपन मिश्र जिनसे भगवान ने छुपाया ही नहीं कि वो कौन है, बाकियों से तो छुपाते थे। तो आप सोच सकते हो तपन मिश्र की व्यथा और परिस्थिति और गुण, जो रोज रोता हो, भगवान मुझे कैसे मिलोगे, कहां पाऊं कहां जाऊं। ऐसे भक्त को भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? स्वयं उसके घर या गुरु के रूप में उसके पास पहुंचेंगे, रास्ता दिखाएंगे। तड़प होनी चाहिए, ये डिजायर होनी चाहिए बस। जिस किसी में भगवान को या भक्तों को या कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की डिजायर है, उसको साधन अपने आप मिलेंगे। Wherever there is a will, there is a way, है ना? ऐसा बोला जाता है, अंग्रेजी में कहावत है। Wherever there is a will, there is a way. But where is the way to get that will? We don't even have that will. पर प्रभु जी ये इच्छा कैसे आया? अभी तो इतनी इच्छा है, लेकिन ये इच्छा भक्तों के संग में ही रहती है। भक्तों से दूर होते हैं तो इच्छा भी दूर हो जाती है। भक्तों के साथ में लगता है हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही चलता रहे। जैसे भक्तों से दूर होते हैं, फिर माया की नगरी में पहुंच जाते हैं। फिर पहुंच जाते हैं माया की गोद में। सोने का मन करता है, एंजॉय करने का मन करता है, कुछ प्राप्त करने का मन करता है, धन प्राप्त करने का, यश प्राप्त करने का। करियर में टॉप मोस्ट जगह पहुंचने का मन करता है। बहुत सारी चीजें मन करने लगता है, फिर भगवान को भूल जाते हैं प्रभु जी। लेकिन तपन मिश्र की तपन का कारण ही क्या है? भगवान से विरह। तपन मिश्र जैसे भगवत भक्त के पुत्र रघुनाथ भट्ट का जैसा, उन्हीं के जैसा सर्वत्यागी अनुरागी भक्त होना तो स्वाभाविक था। पिता के अंदर ऐसे गुण हैं, और महाप्रभु ने आशीर्वाद भी दिया है कि अभी नाम संकीर्तन करो, टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही काशी पहुंचूंगा तुम्हारे पास, और वहां आके तो बहुत विस्तार से बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना कर लो। अब मान लो अब ऐसा गुरुजन सिर्फ यही आदेश दें, हम क्या करेंगे? हम कहेंगे काशी पूरा घर लेके, अरे मेरा बिजनेस तो यहां सेट है, मेरी नौकरी यहां है, मेरा कारोबार यहां है, घर यहां है, और आप बोल रहे हो काशी चले जाओ। थोड़ा टाइम मिल सकता है क्या प्रभु जी? किसी और को भेज दूं, वहां कोई काम है? काशी में कुछ है ऐसा, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है प्रभु जी? कुछ है ऐसा तो मैं भेजता हूं, किसी को इंतजाम करता हूं, कोई कुछ लाना है वहां से।
तपन मिश्र ऐसा कोई विचार नहीं। और पहली मुलाकात है, ऐसा नहीं है कि संबंध बहुत प्रगाढ़ हो चुका, बहुत सालों से मिलते आए हैं, जान चुके, पहचान चुके। अरे सपने में किसी ने कुछ कहा है, अब सपने की बात को कौन सीरियसली लेता है? लेता है क्या कोई? ये तो अच्छा, सपने में जिसने कहा है उसको भी नहीं जानते, बाद में शनाख्त कैसे करोगे कौन से देवता ने कहा है? ये भी तो नहीं पता किसने कहा है, और ये भी नहीं पता देवता थे, बहरूपीय थे। हाउ डू वी ट्रस्ट? फर्स्ट इट इज स्वप्न, एनी विच वेज कांट बी ट्रस्टेड। सेकेंड, कुछ देवता बड़े अच्छे पोशाक पहन के बड़े बढ़िया से आके बोल गए, हमें ये भी नहीं पता वो सूर्य देव थे, इंद्र देव थे, चंद्र देव थे, वरुण देव थे, वायु देव थे। कोई आइडेंटिटी भी बताई होती, आई कार्ड वाई कार्ड दिया होता, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ये मेरा आई कार्ड है, देख लो भाई मैं ये हूं, मैं कह रहा हूं, कुछ भी नहीं पता। और सीधा बोले जाके उनसे मिलो। अब उनसे मिलने के लिए भी ढूंढना पड़ेगा, पहले ढूंढा, लोकेशन सर्च करी, पहुंचे, वहां पहुंच के इन्होंने कहा काशी चले जाओ। ये पढ़ के हम निकल तो जाएंगे, सुन के निकल जाएंगे, लेकिन फील करोगे तो बहुत बड़ी बात है। आपके साथ हो जाए अभी, आप काशी जाइए, आप बोलोगे ओके तुम ही जाओ, काशी जाइए। प्रभुपाद जी के भक्त थे ऐसे ही शरणागत, ऐसे ही शरणागत। एक बार प्रभुपाद जी ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन में जा रहे थे, कुछ भक्त साथ जा रहे थे। ट्रेन रुकी एक स्टेशन पे, प्रभुपाद जी ने बोला कौन सा स्टेशन है? भक्त ने नाम लिया, ये स्टेशन है। प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा, यहाँ तो कोई डिवोटी नहीं है ना, तुम सामान लो, उतर जाओ, प्रचार करना है यहीं। प्रभुपाद जी, अरे कितनी देर रुकती है ट्रेन? 1.5 मिनट। फटाफट सामान उठाया और डिवोटी उतर गया। प्रभुपाद जी ट्रेन की खिड़की से बाय बाय कर रहे हैं। ओके, और वो भक्त प्रणाम कर रहा है स्टेशन पे उतर कर, आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन हो। कैन यू इमेजिन? वी कांट इवन इमेजिन। यहाँ तो पहले प्लान बनाया हो कि वहाँ जाना है, वहाँ ये भक्त मिलेंगे, वहाँ जाके ये प्रचार करना है। वो उतर गए। वो प्रभुपाद जी ने कहा ये कौन सा स्टेशन आया है? ये वाला स्टेशन, यहाँ भी प्रचार होना चाहिए, उतर जाओ, कोई एक उतर जाए। अरे प्रभुपाद जी, हम तो आपके साथ ट्रेवल करने आए हैं, हमने तो आपके साथ जीवन व्यतीत करना है। और प्रभुपाद जी ने बोला उतर जाओ, भक्त उतर गया। एग्जॉल्टेड डिवोटीज हैं। गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते करियाए क्या, और ना करी हो मने आशा। और कोई आशा ही नहीं है। ऐसा बहुत सुंदर, बहुत मजा आता है, बहुत आनंद होता है दूसरों के बारे में सुनने में। ऐसा किया उन्होंने, वाह क्या भक्त हैं। तुम्हारे साथ ही हो जाए लीला। फिर फंस जाएंगे। लेकिन
प्रभुपाद जी ने कहा जाओ तो जाओ, बस खत्म। प्रभुपाद जी ने किसी को कहा जाओ पाकिस्तान में प्रचार करो, जाओ चाइना में जाके प्रचार करो। भक्त लोग चले गए रोते रोते। प्रभुपाद से बिछड़ने का जो दुख है वो रोते रोते चले गए, लेकिन गुरु को प्रसन्न करना है, खुद को प्रसन्न नहीं करना है। खुद को प्रसन्न नहीं करना है, गुरु को प्रसन्न करना है। हम तो चाहते हैं गुरु तुम प्रसन्न हो जब हम प्रसन्न हो। तो तपन मिश्र पे महाप्रभु की बहुत कृपा थी, और जितनी कृपा तपन मिश्र पर थी उतनी कृपा रघुनाथ भट्ट पर भी थी। रघुनाथ जब 8-9 वर्ष के थे तभी गोपाल भट्ट की तरह उन्हें महाप्रभु की सेवा का सौभाग्य मिला था। बहुत ही सौभाग्यशाली रहे। पिता के संस्कार, पिता की डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड अटैचमेंट टू महाप्रभुज इंस्ट्रक्शंस। तो रघुनाथ भट्ट पर महाप्रभु की बहुत कृपा थी। क्यों? तपन मिश्र के ऊपर कृपा है, पिता पे कृपा ही कृपा है। कृपा तो वैसे भगवान की सब पे है, डिपेंड करता है कोई लेता कितनी है। किसी का ग्लास छोटा है तो किसी का ग्लास बड़ा है, तो कोई तो चम्मच ही लेके आया है, कितनी ही कृपा बटोर लेगा। सबके अपने अपने पात्र हैं। एक दिन अकस्मात समय हो गया। ये एक दिन पर ही क्यों समय होता है? तो अभी मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। आखिर क्या हुआ इस दिन? कैसे हुई महाप्रभु की कृपा रघुनाथ भट्ट पर? क्या महाप्रभु आ गए हैं, या क्या इन्होंने प्लान बनाया है महाप्रभु से मिलने का? इस विषय में कल चर्चा करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न या कोई टीका? श्वेता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, वीडियो नहीं ऑन कर। नो प्रॉब्लम। प्रभु जी, जैसे आपने अभी अर्जुन के लिए बताया कि भगवान ने उनसे कहा कि उनमें द्वेष नहीं था, तो इसका मतलब ये था प्रभु जी कि उनमें किसी के लिए भी द्वेष नहीं था। मतलब मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं है। भगवान के लिए द्वेष नहीं है। वो भगवान से द्वेष नहीं करते जी, भगवान से प्रेम करते हैं। वो जो कह देंगे मान लेंगे, डाउट नहीं करते। ठीक है? ओके जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। सच्चिदुलाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा भी आपने बताया भगवान की कृपा तो सबके ऊपर ही है, लेकिन जिसका जितना पात्र है वो उतनी एक्सेप्ट कर पाते हैं। उतना पात्र, मेरा तो सबसे छोटा पात्र, बड़ा कैसे कर सकता हूँ उसे? विनम्रता से। विनय जो है, विनम्रता है, ददाति पात्रतम, ऐसा लिखा है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रतम। तो आप विनम्र अगर हो, जितने विनम्र हो आपका पात्र उतना ही बड़ा होगा। विनम्रता क्या है? Vinamrata is when you are ready to be guided, instructed
and directed. That is called vinamrata. When you are ready to accept. जब आप रेडी होते हो स्वीकार करने के तो आप विनम्र हो. विनम्र मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अच्छे से बात करते हो, वो विनम्रता नहीं है. विनम्रता है आप रेडी हो डांट खाने के, रेडी हो बताए जाने के, रेडी हो इंस्ट्रक्शन देने के, रेडी हो आपको कुछ भी मिले आप रेडी हो. दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी. गुरु महाराज कहते थे. सो व्हेन समबडी इज रेडी टू बी डायरेक्टेड, रेडी टू बी इंस्ट्रक्टेड and ready to be guided, he is humble. वो स्वीकार करता है, उसमें स्वीकार करने की ताकत है, वो विनम्र है. जो स्वीकार नहीं करता, अपने तर्क पे तर्क देता है, डिफेंड करता है अपने आप को, वो विनम्र नहीं है. he is not विनम्र. ठीक है. तो और विनम्रता पात्रता देती है. देखो जो सुनता है उसे सुनाया जाता है, और जिसको सुनाया जाता है उसका कल्याण होता है. जो सुनना नहीं चाहता उसका कल्याण कैसे होगा? होगा ही नहीं. तो विनम्रता बहुत इंपॉर्टेंट. विनम्रता भगवान को पिघला देती है, भगवान के हृदय को भी. अभी आप पढ़ोगे रघुनाथ भट्ट या रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र में जब आगे आएगा. पवित्र रुक्मिणी. हरे हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद. थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल लेक्चर. मुझे जैसे आप बहुत बड़ी लेक्चर्स में बोलते हैं कि जैसे कोई इंस्ट्रक्शन आया उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और प्रभुपाद के डिवोटीज का बहुत बड़ी एग्जाम्पल लेते हैं. बट प्रभु जी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, बीइंग इन अ फीमेल बॉडी, हम बहुत बारी उस इंस्ट्रक्शन को, मैं इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स. नॉट कि कॉम्प्लेसेंसी है या फिर कैजुअल बिहेवियर है या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का मूड नहीं है, बट और कंडीशंस की वजह से कई बार भी उस इंस्ट्रक्शन को एज इट इज तुरंत नहीं एक्सेप्ट कर सकते. तो और इसमें तर्क वितर्क भी नहीं है कि हम लेम एक्सक्यूज दे रहे कि ये मैं ये इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर सकती. कंडीशंस ऐसी होती हैं, तो उस समय कैसा रहेगा? मतलब व्हाट शुड बी आवर मूड? लाइक वी शुड गिव अप ऑल द अदर थिंग्स, ऑल द अदर एंगेजमेंट्स व्हिच आर लाइक इम्पॉर्टेंट, और इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो करना चाहिए, या डिस्कस कर सकते हैं? डिस्कस करना भी अगेंस्ट, like it is not a proper protocol. No, it is very important protocol. Communication is very important. हमें अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आए जो कि स्वाभाविक तौर पे स्वीकार करने योग्य ना लग रही हो, या हमारी परिस्थिति ऐसी हो कि हम कर नहीं सकते, तो हमें वो कारणों को अपने स्वामी को बताना चाहिए. We should discuss. कम्युनिकेशन नहीं होगी तो गड़बड़ होगी. सो कम्युनिकेट करना चाहिए, बताना चाहिए. पर अगर आपने बताया भी नहीं है और सेवा ले ली है, मान लो आपने सेवा ले ली और आप बता ही नहीं रहे और उसके बाद सेवा भी नहीं कर रहे, तो ये प्रॉब्लम है. मान लो कोई इंस्ट्रक्शन आई है कि भगवान को आपको भोग लगाना, बनाना है, और आपने सेवा तो ले ली उत्साह में, लेकिन अब बना नहीं पा रहे क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो सकती है. स्त्रियों के साथ और भी इश्यूज रहते हैं बॉडीली. आप बना नहीं सकते और आपने कम्युनिकेट भी नहीं किया, तो वहाँ तो भगवान वेट कर रहे हैं और वो भक्त भी वेट कर रहे हैं. और जब 5 दिन बाद पूछा गया कि माता जी उस दिन आपने प्रसाद बनाना था, क्या हुआ? अब बोलो प्रभु जी वो ना माता जी वो क्या हुआ था ना, मेरे को थोड़े प्रॉब्लम हो गई थी. अरे तो कम्युनिकेट करो. आपको भगवान को श्रृंगार करने की सेवा है, या आपको प्रचार करने की सेवा है, या आपको भगवान को सुलाने की सेवा है, या कोई भी, देयर इज एनी सर्विस दैट यू हैव बीन असाइंड,
आपको बोला गया वहाँ जाओ, आज आप क्लास लेके आओगे, या वहाँ जाके झाड़ू लगाना है आपको, यहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन में चलना है हम सबको, यस 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 यस, लेकिन आप नहीं जा पा रहे किसी तरीके कारण से, और आपने कम्युनिकेट भी नहीं किया, तो आपने तो जितना कमाया था चला गया। क्यों? क्योंकि जो सीनियर्स हैं वो रुष्ट होंगे, वो कहेंगे भाई जिम्मेदारी ली थी और आई नहीं। तो जितना कमाया है कई सालों में वो 1 सेकंड में चला गया। वैष्णव की तो हुंकार से राजा वीणा का क्या हुआ देखो। सो हमें कम्युनिकेशन करनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जिस प्रकार ऑफिसेज में आप इतने सतर्क रहते हैं, कम्युनिकेट करते हो बॉस के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ इत्यादि, भक्ति में भी बिल्कुल वैसे, उससे ज़्यादा करना चाहिए। तो अगर सेवा मिले आप स्वीकार नहीं कर सकते तो अपनी व्यथा बतानी चाहिए। अगर नहीं बता पाओ तो बहुत क्षमा मांगनी चाहिए, गलती हो गई बहुत भयंकर। ठीक है, समझ में आ रहा है? डिस्कशन जरूरी है। एक्चुअली आप हमेशा उन वाले डिवोटी का एग्जाम्पल देते जिन्हें प्रभुपाद ने बोला कि इस वाले रेलवे स्टेशन पे उतर जाओ, 1.5 मिनट का था और वो उतर गए। तो ही सो इंस्पिरेशनल दैट डिवोटी। लेकिन हम ऐसे एकदम से रेडी नहीं रहते गुरुदेव की तरह कि इंस्ट्रक्शन आए एंड वी जस्ट डू इट। तो बस आई वॉज मेडिटेटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डिवोटी की ऐसी वाली भावना, ऐसी वाली हमारे अंदर कब आएगी, क्योंकि बहुत बाउंड होते हैं और चीज़ों से। कोई नहीं, एटलीस्ट स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दैट डिवोटी, है ना? वी आर ग्लोरीफाइंग दैट डिवोटी। सो शुद्धिकरण हो रहा है हमारा। आप जिसको ग्लोरीफाई करोगे आपका शुद्धिकरण होगा। तो जैसे ही आपने उस भक्त का गुणगान किया, आपके हृदय में भी इंस्पिरेशन आ जाएगी। जब आप ऐसे सोचने लगोगे वो तो कर सकता था, उसकी कंडीशन अच्छी थी, है ना, तो आप उसे अरे उसका गुणगान करो ना मुंह भर भर के, चाहे कुछ भी था। यू शुड ग्लोरीफाई सच डिवोटीज, दोज हु आर सेल्फलेस। एक्चुअली दे आर सेल्फलेस, वी हैव सेल्फिश थिंग्स टू डू अभी, चाहे वो किसी भी कारण से हो, बट ग्लोरीफाई दैट डिवोटी। एटलीस्ट हम वो कार्य नहीं कर सकते, उनका गुणगान तो कर सकते हैं। हम उनके जैसा नहीं कर सकते, हम अपने गुरु जैसा नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट गुणगान कर सकते हैं ना। महाराज के जैसा नहीं कर सकते तो उनका गुणगान कीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण। खुशबू माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि मेरे अंदर जैसे द्वेष बहुत है, तो द्वेष भावना को कैसे कम कर सकते हैं? द्वेष जाता है सेवा करके। जिस भक्त के प्रति द्वेष है उसकी सेवा करो। ये बहुत मुश्किल काम दे दिया प्रभु जी आपने। हम तो चाहते हैं उसके पैर पकड़ना, लेकिन पकड़ के खींचना चाहते हैं। हाँ, कह रहे हो कि सेवा करनी चाहिए। देखो, द्वेष दूर होगा जब आप गुणगान करोगे। बस आप गुणगान करने लगिए, उसके गुण देख के उसका गुणगान कीजिए, आपके अंदर से द्वेष चला जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस मूवमेंट में दिया, जब भक्तों का जन्मदिन होता है उनका गुणगान करते हैं। और केवल जन्मदिन पे ही गुणगान नहीं करते, वैसे भी गुणगान करते रहते हैं। कोई अच्छी चीज देखते हैं तो एडवर्टाइज करते रहते हैं उसको। तो भक्तों का गुणगान करोगे, द्वेष चला जाएगा। ठीक है। और अगर वो भक्त ना हो तो, भक्त ना हो तो भाई अपने दिमाग में ला ही क्यों रहे हो उस व्यक्ति को, वो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अगर वो आपके दिमाग में भी आ गया, उसका कल्याण हो जाएगा। वैष्णव की चिंतन में कोई अभक्त भी आ गया, उसका भी कल्याण होगा, गारंटी। लेकिन प्रभु जी, मैं तो उसे द्वेष करता हूं, उसका कल्याण नहीं होने देना चाहता।
तो फिर वो ध्यान में भी नहीं आना चाहिए फिर वो। तो कोशिश कीजिए माता जी, भक्त अगर है गुणगान कीजिए उसका, कोई ना कोई गुण ढूंढिए उसका और व्याख्यान कीजिए 4 लोगों में। आप देखोगे द्वेष जाता जाएगा। और वो व्यक्ति भी जब सुनेगा कि मेरा गुणगान कर रही है, मैं तो लगता था ये मुझसे द्वेष कर रही है, उसका भी चित्त परिवर्तित होता है, उसका भी हृदय बदलता है। ठीक है जी। हरे कृष्ण। भगवान का नाम लीजिए, ध्यान से जप कीजिए, है ना, ये बड़ा कारगर से, क्योंकि हमारा हृदय भी शुद्ध होगा जब भगवान का नाम लेते हैं। भगवान बोलते हैं, जब तू मेरे नाम में तब मैं तेरे काम में, जब तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। जब तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। भगवान हमारा कार्य करने लगते हैं, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। अगर हम ध्यानपूर्वक जप करें, सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं, हमारे भौतिक कार्य भी। जब तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, पर जब तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। सो ध्यानपूर्वक जप कीजिए, सारे कार्य सिद्ध होंगे। जो पराये हैं वो भी अपने हो जाएंगे, जो द्वेषी हैं उनका द्वेष चला जाएगा। ठीक है, अभी मुझे इजाजत दीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि कुछ लोग बात से भक्ति सिखाते हैं, कुछ लोग हमें आचरण से भी सिखाते हैं। और जो हमारे जो आचार्य लोग वो हमें बात से भी और उनकी आचरण से भी हमें भक्ति सिखाते हैं, मतलब कथनी और करनी दोनों से हमें भक्ति सिखा रहे हैं। और आपने हमें ये बताया कि हम भगवान के पास जाते हैं, कुछ ना कुछ उनको मांगते रहते हैं कि हमें धन दे दो, ये दे दो, क्योंकि हमें ये संसार बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है इसलिए इच्छा भी प्रकट हो रहा है। तो हमारे जो इच्छा को थोड़ा सा हमें यहाँ पे मोड़ना है, चेंज करना है। जैसे हमारे आचार्यों की तरह अपन मिश्र जी जाके महाप्रभु से ही मांग रहे हैं कि ये संसार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई रास्ता बताइए कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो जब हम इच्छा प्रकट करते हैं तो महाप्रभु उनको बोल रहे हैं कि ये जो हमारा कलयुग है उसका धर्म बता रहे हैं कि हरिनाम संकीर्तन, उनको सल्यूशन देते हैं, साधन देते हैं। और अपने ये बताया कि महाप्रभु अपने आप पूजा कर नहीं कर रहे हैं, कि उसका दो कारण आपने बताया। एक तो वो नर लीला करना चाह रहे थे, दूसरा आपने जो बताया कि क्योंकि मानव इच्छा और द्वेष लेके जन्म हुआ है। जब महाप्रभु बताएंगे तो लोग द्वेष करने लगेंगे, तो नुकसान तो उन्हीं का होगा, तो अपराध करेंगे। तो महाप्रभु यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आपने ये बताया कि हमें कम से कम दोष नहीं करना चाहिए, तो हमें उनका यशोगान करना चाहिए, गुरु का यशोगान करना चाहिए। दूसरों को प्रगति जब होता हुआ देख हमें मतलब हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। और आपने इसमें ये भी बताया कि इससे कैसे बताए, दोषी से हम कैसे बताएं। अगर किसी के प्रति हमें दोष आ रहा है तो हम उनका गुणगान कर सकते हैं, उनका सेवा कर सकते हैं। आपने इसको एग्जाम्पल अर्जुन का भी लेकर दिया कि अर्जुन के अंदर द्वेष नहीं था, इसलिए भगवान उनको विराट रूप दिखा। और आपने हमें बताया कि जब हम भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और खाली इच्छा भी प्रकट करते हैं तो साधन अपने आप हमें मिल जाते हैं। सबसे पहला साधन तो यही है कि हम भक्त का संग कर सकते हैं। तो भक्त के संग करेंगे, हमें सारे आगे का रास्ता अपने आप आ जाएगा, पता चल जाएगा। और आपने बताया कि गुरु की आज्ञा पालन के लिए हमें तत्पर रहना है, गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी की प्रेम वाली भक्ति के बारे में आपने बताया।
और लास्ट में आपने ये बताया कि भगवान की कृपा तो सबके ऊपर है, पर ये हम पर डिपेंड करता है हमारा पात्र कितना बड़ा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम थैंक यू सो मच प्रभु जी।